वेलकम गाइज, आपके खुशी के साथ मैं गार्डन पॉइंट पर। गाइज, हम जब अपने प्लांट के लिए कोई मिट्टी तैयार करते हैं और उसमें खूब अच्छे से खाद मिला देते हैं, खूब अच्छे से, ताकि हमारा प्लांट खूब अच्छे ग्रो करे, उसमें बहुत अच्छे फ्रूटिंग फ्लावरिंग हो, उसके लिए हम थोड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं और एक्साइटमेंट में हम अपने प्लांट में बहुत अच्छे से खाद दे डालते हैं। बट हम सबको भी पता होता है और ये हमें रियलाइज अच्छे से होता है कि अगर हमने खाद ज्यादा डाल दी अपने प्लांट्स में तो वो प्लांट्स हमारा खराब हो जाएगा। शायद हम अंदाजा नहीं कर पाते हैं और हमारी खाद ज्यादा हो गई है, हम ये भी रियलाइज कर लेते हैं। लेकिन हम प्लांट लगा चुके होते हैं, बार बार उसे रिपोर्ट करना, उसकी जड़ को छेड़ना, तो उसके लिए वो भी दिक्कत हो जाती है कि हमारा प्लांट मर ना जाए। तो फिर उसका सोल्यूशन क्या है गाइस, कि अगर हमने अपने प्लांट्स में इतने सारी, हमने ग्राउंड में प्लांट्स लगाए हुए हैं और हम वहां पर खाद डाल चुके हैं बहुत ज्यादा, तो उसका सोल्यूशन क्या है गाइस, कि ये खाद हमारे प्लांट को खराब ना करे। पॉट में गाइस आप उसको चेंज कर सकते हैं दोबारा से मिट्टी को, लेकिन ग्राउंड में क्या होगा गाइस, ये फिर हमारा बहुत बड़ा कंटेनर है, हमने बहुत बड़ा ग्रो बैग तैयार किया है और हम उसमें इतनी ज्यादा खाद डाल चुके हैं, अपने प्लांट को लगा चुके हैं, तो उसके बाद हमें ये डर हो जाता है कि अब हमारा प्लांट ये तो बंद हो जाएगा, ये रूट उसकी जाएंगी, मतलब प्लांट डेंजर सिचुएशन में आ जाता है। तो ये सिचुएशन हर किसी ने जरूर फेस की होगी और मैंने भी इसको फेस की। तो जब मैंने ये सिचुएशन फेस की तब मैंने इसके सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देना शुरू किया कि हम ऐसा क्या करें जिससे कि अगर हमारा फर्टिलाइजर ज्यादा डल गया, बाई चांस ज्यादा हो गया, तो उससे हमारे प्लांट को नुकसान ना हो। काफी यूट्यूब पे काफी वीडियोस देखने के बाद गाइज, काफी आर्टिकल्स पढ़ने के बाद गाइज, मुझे सॉल्यूशन दिखाई दिया इस एक चीज में। ये एक छोटी सी चीज है जिसे अगर हम अपने उस जगह पर जहां पर हमने खाद, उस प्लांट के पास जिसमें हमने खाद ज्यादा दे दी है, पॉट है तो पॉट में, और अगर ग्राउंड है तो ग्राउंड के आसपास में, दोनों सिचुएशन में अगर हम इसको डाल देते हैं तो ये इतना जादुई काम करता है, ये मैजिक इतना करता है कि आपके जो प्लांट हैं वो उनको ज्यादा न्यूट्रिएंट्स लेने से रोक लेता है। ज्यादा न्यूट्रिएंट नहीं लेगा वो प्लांट और स्लोली स्लोली वो न्यूट्रिएंट को इजीली अपने अंदर लेगा, जिससे उस पर ओवर बर्डन नहीं आएगा और आपका प्लांट बच जाएगा। तो गाइज, ये ऐसी क्या चीज है, ये सिर्फ यही काम नहीं करती है कि आपके प्लांट को ज्यादा ओवर फर्टिलाइजर से बचाए, इसके और भी ज्यादा फायदे हैं। तो मैं बताती हूँ, ये है गाइज फिटकड़ी। फिटकड़ी के गाइस बहुत ज्यादा फायदे हैं, इसके अलावा कि हम अपने प्लांट को और फर्टिलाइजर से कैसे बचाएं, इसको हम कैसे यूज करेंगे गाइस, मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। इसको यूज करने का तरीका भी अलग है और कुछ सावधानियां भी हमें इसको यूज करने में बरतनी पड़ेगी, उनको भी आप बहुत केयरफुली देखिएगा। अगर आप इसको यूज करना चाह रहे हैं तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा देखेंगे तो ऐसा ना हो कि कुछ फायदे की बजाय नुकसान हो जाए। तो गाइज, सबसे पहले मैं आपको इसके फायदे बताती हूँ कि इसके क्या क्या फायदे हैं, फिटकरी हमारे प्लांट में, हमारे गार्डन में क्या फायदा करती है। सबसे पहले उसकी बात करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि वो फर्टिलाइजर अगर ज्यादा हो रहा है तो उसको बचने के लिए हम इसका इस्तेमाल कैसे करें। तो गाइस, फिटकरी जिसको एलएम भी बोलते हैं, उसका हमारे गार्डन में बहुत सालों से यूज हो रहा है। फिटकरी का यूज करते हैं तो हमारी मिट्टी की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है और सबसे बड़ी बात, हमारा पीएच बैलेंस बनाकर रखती है। अगर हमारी मिट्टी का पीएच बैलेंस सही है तो हमारा प्लांट बहुत ग्रो करेगा और फ्लावरिंग बहुत ज्यादा आएगी। अगर पीएच बैलेंस नहीं सही है तो हमारा प्लांट इतना ज्यादा खुलकर सामने नहीं आ पाएगा, बहुत अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, फ्लावरिंग बहुत कम और छोटी होगी। तो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हम अपनी मिट्टी के पीएच बैलेंस को कंट्रोल करके चलें, और फिटकरी इसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं गाइस जो एसिडिक सोइल को पसंद करते हैं, जैसे गुलाब है, बोगनविलिया है, अजेलिया है, ब्लूबेरीज हैं, इस टाइप के बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एसिडिक सोइल को पसंद करते हैं, उसमें हमें फिटकरी देना जरूरी हो जाता है। साथ ही गाइस, इसकी एक बहुत बड़ी खास बात ये होती है, जब कभी भी हम कटिंग लगा रहे हैं तो अगर आप फिटकरी में कटिंग को भिगोकर लगाते हैं तो रूट जल्दी डेवलप होती है, ये इसकी खास क्वालिटी होती है। अगर आपको कटिंग को जल्दी डेवलप करना है तो आप उसको फिटकरी में भिगोकर लगाइए। इसके अलावा गाइज, हमारी मिट्टी में किसी भी तरह के इंसेक्ट हो रहे हैं, चींटियां हो रही हैं, कीड़े हो रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, अगर हम फिटकरी को घोलकर उसमें डाल देते हैं तो वो सब दूर हो जाते हैं।
आपके पास अगर फंगिसाइड नहीं है तो आप इसको स्प्रे की तरह भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इसका स्प्रे करेंगे इंसेक्ट दूर होंगे और आपका प्लांट ग्रो करेगा। तो गाइस मैं बताती हूँ इसको यूज कैसे करते हैं। आप ये देखिएगा, ये फिटकरी का टुकड़ा है, बहुत सस्ते में मिल जाता है, मुझे 10 रुपए में ये बहुत इजिली मिल गया है। आप इसको तोड़ लीजिए और तोड़ के इसके छोटे छोटे से पीस कर लीजिए। आप ये देखिए मैंने ये छोटे छोटे से पीस कर लिए हैं। आप इनका पाउडर भी बना सकते हैं और इनके छोटे पीस भी कर सकते हैं। जिस प्लांट में आप ये देख रहे हैं कि और फर्टिलाइजर इस प्लांट में हो गया है, ये इस ग्राउंड में देखिए आप मैंने ये प्लांट्स लगाए थे और थोड़े एक्साइटमेंट में मैंने इसमें फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा दे दिए, जो मेरा प्लांट शायद उस बर्डन को झेल नहीं पाएगा और झुलस सकता है। तब मेरे पास सोल्यूशन ये बचता है गाइस कि मैं थोड़ा सा फिटकरी को घोल कर और इस मिट्टी में थोड़ा सा इसको चारों तरफ से दे दूंगी। ये इस मिट्टी में एक क्वालिटी पैदा कर देगा कि वो इस फर्टिलाइजर से जो न्यूट्रिएंट्स लेगा वो स्लोली ले, मतलब फर्टिलाइजर को स्लो रिलीज पर ले आएगा। ये इसकी खास बात है। दूसरी बात है गाइस, अगर आप के प्लांट एसिडिक सोइल मांग रहे हैं, जैसे कि गुलाब है, बोगनविलिया है, तो आप उसके गमले में एक साइड में एक छोटा सा पीस उसके अंदर डाल दें। अगर आपके गमले में फर्टिलाइजर ज्यादा हो गया है तब भी, और अगर आपके गुलाब की या आपके प्लांट को एसिडिक सोइल चाहिए तब भी, तो आप दोनों सिचुएशन में आप इसके छोटे सब पीस लीजिए और गमले के एक साइड में इसको इस तरीके से डाल दीजिए और उसके बाद आप उसमें पानी दे दीजिए। ये स्लोली रिलीज होता रहेगा और आपके पॉट की सारी प्रॉब्लम को दूर कर देगा। इंसेक्ट हैं वो दूर हो जाएंगे, एसिडिक सोइल की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी, पीएच बैलेंस को ठीक कर देगा और साथ ही अगर प्लांट और फर्टिलाइज हो गया है तो उसको भी ये क्वालिटी पैदा कर देगा कि वो फर्टिलाइजर स्लोली अपने आप को रिलीज करेगा और आपके प्लांट को नुकसान नहीं होगा। बहुत ही ज्यादा यूजफुल हमारे प्लांट के लिए होता है। लेकिन सबसे ज्यादा खास बात जो अब है वो मैं आपको बताती हूँ कि आप इसको बहुत केयरफुली यूज कीजिएगा। अगर आप इसको अपने प्लांट में ज्यादा दे देंगे तो आपका प्लांट 100% खराब हो जाएगा। आप इसकी क्वांटिटी को बहुत सोच समझ के बहुत कम लिमिट में, बहुत कम थोड़ी लिमिट में आप इसको यूज कीजिए तो इसका कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर ज्यादा देंगे तो नुकसान हो सकता है। तो आप इस बात को जरा ध्यान रखिएगा कि आप इसको कम दें और 2 महीने में आप इसको एक बार यूज करें। हर चीज में गाइस ये होता है। अब जैसे फर्टिलाइजर की बात हो रही है, अगर हम कोई फर्टिलाइजर दे रहे हैं ओवर हो रहा है तो भी वो प्लांट को नुकसान करता है। इसी तरीके से अगर आप फिटकरी को ओवर यूज कर लेते हैं तो भी ये प्लांट को नुकसान करती है। तो फिटकरी के हमारे गार्डन में बहुत ज्यादा फायदे हैं गाइस। आप इसको अपने प्लांट पे जरूर यूज कीजिए, लेकिन 1.5-2 महीने के गैप से आप इसको यूज करिए और अपने प्लांट को सेव करिए। तो गाइज मैं बहुत मेहनत के साथ छोटे छोटे से टिप्स आपके साथ शेयर करती हूँ, जो मुझे यूजफुल लगते हैं मैं उस पर आपको अपनी ओपिनियन देती हूँ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर और लाइक करेंगे तो मुझे इंकरेजमेंट मिलेगा और मैं ऐसी ही यूजफुल वीडियो बनाती रहूंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर का बटन दबाइए। तो नेक्स्ट वीडियो तक गाइज बाय।